चार पत्नियां। एक धनी व्यापारी की चार पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था और उसकी सुख सुविधाओं में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। वह बहुत खूबसूरत थी और व्यापारी को सदैव यह भय सताता था कि वह किसी दूसरे पुरुष के प्रेम में पड़कर उसे छोड़ न दे। अपनी दूसरी पत्नी से भी उसे बहुत प्रेम था। वह बहुत अच्छे स्वभाव की थी और व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब कभी व्यापारी को कोई समस्या आती तो वह दूसरी पत्नी से ही सलाह लेता था और पत्नी ने भी उसे कई बार कठिनाइयों से निकाला था। और व्यापारी की पहली पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी और उसने उसके घर, व्यापार और धन संपत्ति की बहुत देखभाल की थी। लेकिन व्यापारी उससे प्रेम नहीं करता था। वह उसके प्रति उदासीन था। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु समीप थी। उसने अपनी पत्नियों के बारे में सोचा, मेरी चार पत्नियां हैं, पर मैं मरूंगा तो अकेले ही। मरने के बाद मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सर्वाधिक प्रेम करता हूं और मैंने तुम्हें सबसे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। अब जब मैं मरने वाला हूं, तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? ऐसी अजीब बात सुनकर चौथी पत्नी भौंचक्की रह गई। वह बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। चौथी पत्नी के उत्तर ने व्यापारी के दिल को तोड़कर रख दिया। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से भी वही कहा, तुम मेरी सबसे सुंदर और प्यारी पत्नी हो। मैं चाहता हूं कि हम मरने के बाद भी साथ साथ रहें। मेरे साथ मर जाओ। लेकिन तीसरी पत्नी ने भी वही उत्तर दिया, नहीं, मैं तो अभी कितनी जवान और खूबसूरत हूं। मैं तो किसी और से शादी कर लूंगी। व्यापारी को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे मुश्किलों से उबारा है। अब तुम मेरी फिर से मदद करो और मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहो। दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे माफ करें, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। व्यापारी को यह सुनकर सबसे ज्यादा दुख हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं आपके साथ चलूंगी। मौत भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। यह व्यापारी की पहली पत्नी की आवाज थी। उसकी ओर कोई भी कभी ध्यान नहीं देता था। वह बहुत दुबली पतली, रोगी और कमजोर हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी ने बहुत दुख भरे स्वर में कहा, मेरी पहली पत्नी, मैंने तो तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, जबकि मुझे तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। व्यापारी की ही भांति हम सबकी भी चार पत्नियां होती हैं। हमारी देह हमारी चौथी पत्नी है। हम इसका कितना भी बेहतर ध्यान रखें, मौत के समय यह हमारा साथ छोड़ ही देती है। हमारी धन संपत्ति हमारी तीसरी पत्नी है। हमारे मरने के बाद यह दूसरों के पास चली जाती है। हमारा परिवार हमारी दूसरी पत्नी है। हमारे जीवित रहते यह हमारे करीब रहता है। हमारे मरते ही यह हमें बिसरा देता है। हमारी आत्मा हमारी पहली पत्नी है, जिसे हम धन संपत्ति की चाह, रिश्ते नाते के मोह और सांसारिकता की अंधी दौड़ में हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही बुद्ध द्वारा बताए गए सत्य धर्म के मार्ग को सुनने के लिए धम्मपद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आप हमें Facebook और Instagram पे भी धम्मपद टाइप कर फॉलो करके शुद्ध धर्म को सुन सकते हैं। मिलते किसी नई कथा में। नमो बुद्धाय।